हेलो हेल्दी फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरोस। तो यार बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि कोल्ड प्रेस ऑयल क्या है। आज ना हम लोग इस वीडियो में कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपनी हिस्ट्री में कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या यूज़ किया करते थे। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें आज से मतलब जब जैसे हम बात करते हैं, ऋषि रहते थे, ऋषि मुनि जो भी लोग रहते थे वो योगा किया करते थे। और योगा करते करते उनकी मतलब एवरेज लाइफ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लोग हेल्दी रहते थे, फिट रहते थे, है ना। आपने जैसे हमेशा कहानियों में भी सुनते रहते हैं, लोगों के मुंह से भी सुनते रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न होते गए और मॉडर्न होते होते हम लोगों ने मशीनों का यूज़ करना शुरू कर दिया और हमने ये योगा वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। फिर अभी अगर आप देख सकते हैं तो अब हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे हैं। फिर से हम योगा की तरफ पहुंच रहे हैं और हमें समझ में आया कि नहीं यार, योगा और ये जो पुरानी चीज़ें थी वो ऐसे ही नहीं थी, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा था जो हमारे लिए ज़रूरी था। तो हम फिर से उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू किए, फिर से इनको करना शुरू कर दिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अगर हम बात करें तो ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कब से आ रहा है? ये आ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। शायद आपने मतलब सुना होगा हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वहाँ से कोल्ड प्रेस ऑयल निकालना लोगों ने शुरू किया था और अभी भी उसके मतलब जो रहता है ना कि कहीं पे अवशेष मिला है, कहीं कुछ मिला, तो अभी भी वो मिले हैं। और ये ऑयल कुछ मतलब वैसा नहीं, उन्होंने मतलब जो मैकेनिज्म लगाई थी वो लगाई थी कि एक जस्ट स्टोन लेते थे, एक घानी लेते थे, चाकू लेते थे, उस चाकू पे वुडन से प्रेस करते थे और जब वुडन से प्रेस करते थे तो उसके थ्रू ऑयल निकालते थे, उस ऑयल को यूज करते थे। अच्छा, तब हमारे पास उतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं थी तो लोग उस ऑयल को जब निकालते थे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं लगाते थे। जस्ट उन्होंने उनके पास जो जानवर थे, जो बैल थे, उन बैल को लगा दिया और बैल क्या करता था, एक जस्ट स्टोन वाला चाकू रहता था, स्टोन वाले चाकू में हम बैल को लगा के बस ऐसे ऐसे चलाना शुरू करते हैं, जैसे कि आप पीछे जस्ट इसको देख सकते हैं। अच्छा, फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि मशीन्स यूज़ करना शुरू की, लोग मॉडर्न होते गए और हम इन सब चीज़ों को भूल गए। अच्छा, इस ऑयल का फायदा ये रहता था कि लोग जब इस ऑयल को निकालते थे तो ये ऑयल ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे ही बनता था, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रहता था। ये ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्दियर रहता था, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहती थी, टेस्ट बहुत अच्छा रहता था और लोगों की एवरेज लाइफ भी बहुत अच्छी रहती थी। फिर धीरे धीरे हम मशीन यूज़ करना शुरू किया, हमने हॉट प्रेस ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया और एक्सपेलर वाला जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं। और अभी कहीं ना कहीं से फिर से, जैसे अभी 2020 में कोविड आया तो हम लोगों को फिर से दिमाग में आया कि यार कहीं ना कहीं से हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग फिर से कोल्ड प्रेस की ऑयल की तरफ जाना शुरू किए। बट कोल्ड प्रेस ऑयल इज जस्ट नॉट कि मतलब हम कुछ भी यूज़ कर लें। लोग मतलब जस्ट नाम लेते हैं कि कोल्ड प्रेस है, बट कोल्ड प्रेस ऐसा नहीं कि कुछ भी है जिसको हम कोल्ड प्रेस बोल सकते हैं। कोल्ड प्रेस का मतलब एक प्रॉपर चाकू, और उस चाकू में हम जब सीड्स डालते हैं और सीड्स को हम निकालते हैं, आइदर हम बेल के थ्रू बात करें या फिर हम कोई मैकेनिज्म लगा दें। जैसे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने क्या किया, मैंने ये बेल जो है, इन बेल को रिमूव करके मैंने इसमें एक मैकेनिज्म लगाई। मैकेनिज्म मतलब इसमें गियर्स लगाए और गियर्स के थ्रू हमने इसका रिडक्शन किया और रिडक्शन करने के बाद ये मशीन आपकी प्रॉपर चलना शुरू हुई और इसके थ्रू जो ऑयल निकलता है वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ही निकलता है। अच्छा, इस रूम टेम्परेचर के अलावा अगर आप इस ऑयल को देखेंगे तो एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स ये ज़्यादा विस्कस रहता है। एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स इसका टेस्ट अच्छा रहता है, इसका स्मोक पॉइंट अच्छे रहते हैं। तो कोल्ड प्रेस का मतलब होता है कि जो प्रॉपर कोल्ड रूम टेम्परेचर पर बनाया गया, दिस इज नॉट हॉट, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आई होप मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक अच्छे से पहुंच रही होगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोल्ड प्रेस में जनरली लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टील बेस पे वुडन से प्रेस कर देते हैं, उसको भी कोल्ड प्रेस बोलते हैं, बट वी कैन नॉट से कि दैट इज एक्चुअली कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस एक्चुअली जो होता है वो वुडन हो, आपका स्टोन का बेस हो, या वुडन टू वुडन हो, दैट इज ऑल्सो कोल्ड प्रेस। बट वुडन टू वुडन में लोग क्या करते हैं, वुडन के लोग गुटके लगाते हैं और उसमें स्टील का बेस रहता है तो वो लॉन्ग लाइफ के लिए, बट वो कोल्ड प्रेस नहीं है। वो जैसे हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हाँ चलो ठीक है इसको लगा देंगे तो इससे हम बोल देंगे कि ये कोल्ड प्रेस है। वो एक सिंपल हॉट प्रेस ऑयल है जिसको जस्ट हमने बना दिया है कि हाँ ऐसा यूज होना है। तो बेसिकली जो मुझे बताना है कि अगर आप इस मशीन को देख रहे हैं तो दिस इज अ प्योरली कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, जिसमें एक स्टोन का बेस है और ऊपर से जो आपका यहाँ से प्लंजर चल रहा है, इस प्लंजर के ऊपर हमने मोटर लगा रखी है। वो मोटर इसलिए क्योंकि हमें घुमाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हमने बैल को हटा के ये मोटर लगाई है। बैल इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल्स को भी लॉस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं और ईजिली ये ऑयल जो निकल रहा है, और ये ऑयल जो निकलता है ऑलमोस्ट मतलब इसकी जो क्वांटिटी रहती है वो ऑलमोस्ट मतलब 18 to 20% के आसपास निकलता है, सिंगल प्रेस्ड होता है।
तो दैट इज जस्ट ऑल अबाउट कोल्ड प्रेस ऑयल। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें हॉट प्रेस ऑयल की। तो आई होप मतलब जितने भी लोग अपने आप को समझते हैं कि मुझे अपने हेल्थ पे काम करना है, बिकॉज हम मतलब अगर बात करें 40 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद, तो कहीं ना कहीं से जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ रहता है वो हमारा शरीर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोल्ड प्रेस ऑयल को यूज़ करना शुरू करिए। रीज़न बिहाइंड कि हमें अपने लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मेरा साथ देगा वो बॉडी देगा, तो हमें सबसे ज़्यादा जो केयर करनी है वो अपनी बॉडी की करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और भी ऐसे वीडियोस कोल्ड प्रेस हॉट प्रेस ऑयल में क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। आपकी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पर भी बात करेंगे। बट अभी के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपको और भी कुछ नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।